गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एमनीशिया या फिर एमनिस्टिक डिसऑर्डर उसको बोलते हैं। टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपकी जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिलती रहे। तो आज का हमारा जो वीडियो है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एमनीशिया या फिर एमनिस्टिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है एमनीशिया। अब एमनीशिया का मतलब क्या होता है? एमनीशिया इज द इनएबिलिटी टू रिटेन और रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस। इसका मतलब हुआ अगर आपकी जो मेमोरी में कुछ पास्ट एक्सपीरियंस में कुछ हुआ है या फिर कुछ मेमोरीज आप रिकॉल या रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, पुरानी जो आपकी यादें हैं वो आपको रिटेन नहीं कर पा रहे हो, आपको मान लो कुछ याद था आप भूल गए हो उसे या फिर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, आप तुरंत उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं हम एमनीशिया। नॉट एबल टू रिटेन और रिकॉल द पास्ट एक्सपीरियंस। आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो पहले की जो बातें हैं या फिर आपके साथ कुछ ऐसा इवेंट हुआ है आप जिसको रिकॉल और रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एमनीशिया। तो आपको समझ आया होगा, एमनीशिया इज अ डिसऑर्डर इन विच योर मेमोरी है, जो आपकी जो मेमोरी है वो आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो और रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एमनीशिया। ठीक है, अब ये जो एमनीशिया है, ये एमनीशिया आपका दो टाइप का हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एमनीशिया। फर्स्ट वन, अगर हम एमनीशिया के बारे में देखें तो एमनीशिया आपका टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। एमनीशिया जो है वो टेम्परेरी हो सकता है और परमानेंट हो सकता है। टेम्परेरी हो सकता है और परमानेंट हो सकता है, और ये डिपेंड करता है उसकी जो कॉज है, इटियोलॉजिकल फैक्टर है, उस पर डिपेंड करता है। टेम्पररी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। ये जो है ये उसके जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है या फिर जो कॉज है जिस वजह से आप रिकॉल और रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो एमनीशिया है वो टेम्पररी होगा या फिर परमानेंट होगा। ठीक है, अगर हम देखें इसको एक सीक्वेंस वाइज, अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है, अगर हम देखें तो एमनीशिया जो है, एमनीशिया में क्या होगा? इन एमनीशिया इज इनएबिलिटी टू इनएबिलिटी टू रिटेन और रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस। मींस अगर आपके साथ कुछ भी पास्ट में हुआ है, आप उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हो, आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब जो एमनीशिया है, दिस कंडीशन, ये मींस जो एमनीशिया है ये आपका टेम्पररी हो सकता है और परमानेंट हो सकता है। दिस कंडीशन may be temporary और परमानेंट। ये कंडीशन जो है वो आपकी टेम्पररी हो सकती है या फिर परमानेंट हो सकती है। आपका ये डिपेंड करता है उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर पे, डिपेंड्स अपॉन इटियोलॉजिकल फैक्टर। अगर हम देखें तो एमनीशिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू रिकॉल और रिटेन द पास्ट एक्सपीरियंस विच में बी टेम्परेरी और परमानेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो फैक्टर्स इसको कोज कर रहे हैं, जो इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, उन पर डिपेंड करेगा कि ये जो एमनीशिया हुआ है पर्सन को या फिर कोई पेशेंट है उसको एमनीशिया हुआ है वो टेम्परेरी है या फिर परमानेंट, ये उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। अब अगर हम बात करें तो एमनीशिया कितने टाइप्स का हो सकता है? देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ द एमनीशिया।
अगर हम देखें तो एमनीशिया के दो टाइप हो सकते हैं। जो पहला वन टाइप है, फर्स्ट वन है, अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इसका जो टाइप है उसका नाम है एंटेरोग्रेड एमनीशिया। इसको हम एंटेरोग्रेड एमनीशिया बोलते हैं। और सेकंड वन इसका टाइप है, उसको हम रिट्रोग्रेड एमनीशिया बोलते हैं। ठीक है, ये जो दो टाइप्स हैं एमनीशिया के, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ द एमनीशिया, एंटेरोग्रेड एमनीशिया एंड रिट्रोग्रेड एमनीशिया। ठीक है, अगर हम देखें जो आपका एंटेरोग्रेड एमनीशिया है, एंटेरोग्रेड एमनीशिया में क्या होता है, आपके साथ कोई इवेंट हुआ है या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है या फिर कोई इंजरी हुई है, तो उस इंजरी के वक्त या फिर उस इंजरी के बाद में आपकी कोई भी जो मेमोरी है वो डेफिसिट हो रही है या फिर उसमें आप रिकॉल और रिटेन नहीं कर पा रहे हो। मान लो आपके साथ कोई ट्रॉमा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद आपकी जो मेमोरी है उसके बाद का जो आप रिटेन और रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो उसको एंटेरोग्रेड एमनीशिया बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर मेरे साथ कोई ट्रॉमा हुआ या फिर कोई हेड इंजरी मुझे हुई है, तो उस जो इंजरी के बाद मैं किसी भी चीज़ों को रिटेन और रिकॉल नहीं कर पाऊंगा, तो उस टाइप को बोलते हैं एंटेरोग्रेड एमनीशिया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं आफ्टर द इवेंट, ये जो है आपका जो कोई आपके साथ कोई इवेंट हुआ है, उस इवेंट के बाद की सिचुएशन है, उस इवेंट के बाद आप चीजों को रिकॉल और रिटेन नहीं कर पाओगे, तो उस टाइप को बोलते हैं एंटेरोग्रेड एमनीशिया। अगर हम बात करें रिट्रोग्रेड एमनीशिया की, तो इसमें क्या होता है, बिफोर द इवेंट, ठीक है, इसमें होता है बिफोर द इवेंट, मींस आपके साथ कोई ट्रॉमा इंजरी, कोई भी हेड इंजरी, कोई कंडीशन हो सकती है, और उस कंडीशन होने से पहले आपका जो चीजों को रिकॉल ना कर पाना और रिटेन नहीं कर पाना, उस टाइप को आपका जो रिट्रोग्रेड एमनीशिया है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, मान लो मेरे साथ कोई इंजरी हुई, मेरे साथ कोई ट्रॉमा हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मेरी जो पहली वाली मेमोरी है उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है या फिर मैं चीज़ों को रिटेन और रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है, उसको मैं रिटेन और रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस टाइप को हम बोलते हैं रिट्रोग्रेड एमनीशिया। ठीक है, बिफोर द इवेंट, कोई भी इवेंट होने से पहले की जो आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको आप रिकॉल और नहीं कर पा रहे हैं और रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड एमनीशिया, जिसको बोलते हैं बिफोर द इवेंट। और एंटेरोग्रेड एमनीशिया का मतलब होता है आफ्टर द इवेंट, कोई भी इवेंट होने के बाद की कंडीशन होती है। अगर हम देखें इसका जो पॉजिटिव फैक्टर्स की अगर हम बात करें, टाइप्स हमने देखे, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ द एमनीशिया, एंटेरोग्रेड एमनीशिया और रिट्रोग्रेड एमनीशिया। एंटेरोग्रेड एमनीशिया मींस आफ्टर द इवेंट आप किसी चीजों को रिकॉल नहीं कर पाओगे, और अगर हम देखें आपका जो रिट्रोग्रेड एमनीशिया है वो बिफोर द इवेंट। ठीक है, अगर हम देखें इसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो रिकॉल जिसकी वजह से ये हो सकता है, तो हमारा एक जो होता है थायमिन, थायमिन जो विटामिन है इसकी जो डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन से आपको एमनीशिया देखने को मिल सकता है। दूसरी कंडीशन है, एक आपकी जो कंडीशन है हाइपोग्लाइसीमिया,
अगर हाइपोग्लाइसीमिया किसी पर्सन को हुआ है तो उसमें आपको एमनीशिया देखने को मिल सकता है। तो दो फैक्टर हो गए जो मेजर फैक्टर है, वो आपकी थायमिन डेफिशिएंसी और हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर हम बात करें जो थर्ड वन आपका जो फैक्टर है वो आपकी ब्रेन की कंडीशन पर डिपेंड करता है, ब्रेन कंडीशन। अब ये ब्रेन की कंडीशन कैसी हो सकती है, आपको कोई हेड इंजरी हुआ है, आपके साथ सीजर, आपको सीजर आ रहे हैं, या फिर आपको कोई ब्रेन ट्यूमर हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका जो मेमोरी है वो डेफिसिट हो सकता है, या फिर उसमें कुछ इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर आप चीजों को रिकॉल और रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन को हम एमनीशिया बोल सकते हैं। आपकी ब्रेन कंडीशन, मान लो आपको कोई हेड इंजरी हुआ है, ठीक है, आपके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, आपको सीजर्स आ रहे हैं, आपको सीजर्स की कंडीशन हो सकती है, या फिर आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको एमनीशिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर किसी पर्सन को थायमिन की डेफिशिएंसी है, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, ब्रेन की कंडीशन उसकी कैसी है, उसके साथ कोई हेड इंजरी हुई है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके सर में बहुत चोट लगी है, तो उस कंडीशन में आपको एमनीशिया देखने को मिल सकता है। ट्रॉमा की कंडीशन हो, कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन हो सकती है, सीजर्स आ रहे हैं, या फिर कोई ब्रेन का ट्यूमर हो सकता है, जिस वजह से आपको ये देखने को मिल सकता है। इसका जो मास्ट एक कॉमन एक और फैक्टर आता है, पॉजिटिव फैक्टर, सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज में जो मोस्ट कॉमन होता है वो आपका अल्कोहल हो सकता है, या फिर जो आपकी कुछ ड्रग्स हो सकती है, जैसे एम्फीटामाइन एक ड्रग होती है जिसके एक्सेसिव यूज से क्या होता है, एमनेस्टिक डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है हमारी। तो सबसे पहले हम देखें तो कुछ लोग अल्कोहल को अब्यूज करते हैं, अल्कोहल का यूज सही तरीके से नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एमनीशिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, अल्कोहल हो सकता है, जो दूसरी है वो आपकी एक ड्रग है एम्फीटामाइन, जिसको हम बोलते हैं, इनके एक्सेसिव यूज से आपको एमनिस्टिक जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा एमनीशिया नॉट एबल टू रिटेन और रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद उसके टाइप्स देखे हम, जो टेम्पररी हो सकता है और परमानेंट हो सकता है एमनीशिया, और उसके बाद हमने उसके टाइप्स देखे, एंट्रोग्रेड और रिट्रोग्रेड एमनीशिया। उसके बाद हमने इसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स और इसकी जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो जो थायमीन है, थायमीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, और उसकी कोई ब्रेन कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें उसको हेड इंजरी हुआ है, या फिर उसको कोई ट्रॉमा हुआ है, या फिर उसको सीजर्स आ रहे हैं, सीजर्स की कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है, या फिर उसको कोई ट्यूमर हुआ है, तो आपको एमनीशिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी जो चीज है वो आपका सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज है, जिसमें हम बोलते हैं अल्कोहल और एम्फीटामाइन, और भी बहुत सारी ड्रग्स हो सकती हैं जो आपके जो ब्रेन है उसमें डिसऑर्डर क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से आप नॉट एबल टू रिटेन और रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस, इसका जो डिसऑर्डर है एमनीशिया, इससे सफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इसकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती है वो कौन कौन सी होती है, ऐसे हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो पर्सन है वो एमनीशिया से सफर कर रहा है। तो इसकी कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती है, कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम देखें क्लिनिकल फाइंडिंग्स, तो वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स कौन कौन सी हो सकती है, आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी में इंपेयरमेंट हो सकता है। ठीक है, आपकी जो मेमोरी है उसमें इंपेयरमेंट हो सकता है, वो आपकी जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म इंपेयर्ड हो सकती है या फिर लॉन्ग टर्म इंपेयर्ड हो सकती है। ठीक है,
तो फर्स्ट वन आपको देखने को मिलेगा, आपकी जो मेमोरी है उसमें जो इंपेयरमेंट हो सकती है, आपकी मेमोरी इंपेयर्ड हो सकती है और ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। और उसमें क्या होगा, जो आपकी जो मेमोरी है वो कैसी हो सकती है, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें इंपेयरमेंट देखने को मिल सकता है, आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें भी आपको इंपेयरमेंट देखने को मिल सकता है। और एक आपका जो फंक्शनिंग लेवल है, आपका जो ब्रेन का जो फंक्शनिंग लेवल है उसमें सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिलेगा, आप पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, मींस आपकी जो आप चीजों को याद ही नहीं रख पाओगे तो आप काम कहां से करोगे, कहने का मतलब यही है। और उसमें क्या होगा, आपकी जो रिमोट मेमोरी है, जो आपकी प्रिजर्व्ड मेमोरी है, पहले से जो प्रिजर्व्ड मेमोरी है उसको भी आप नॉट एबल टू रिटेन और रिकॉल द पास्ट एक्सपीरियंस, जो आपकी जो पहले से आपने सेव कर रखी है मेमोरी उसको भी आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम कैसे पता करेंगे कि इस जो पर्सन में आपको जो ये एमनीसिया का डिसऑर्डर हुआ है और इसमें ये रिकॉल और रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बोल सकते हो इसको एमनीसिया हो सकता है या फिर ऐसी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें इज माई डस्टर, अगर हम देखें इसका जो इंटरवेंशन हम कैसे करेंगे, फर्स्ट वन तो हम यही देखेंगे इसका जो डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस में हम देख सकते हैं सबसे पहले आप कोई भी किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करने से पहले उसकी मेंटल जो साइकाइट्रिक हिस्ट्री होती है उसको क्रिएट करना होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइकाइट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन, मींस आप उसकी जो पहले की जो साइकाइट्रिक या फिर मेंटल की जो उसकी जो मेंटल स्टेटस है उसकी हिस्ट्री को कलेक्शन करेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे या फिर स्टडी करेंगे उनके साथ, जो या फिर उसका आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो। आप उसकी साइकाइट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन करना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, आप उसका सीटी स्कैन कर सकते हो। एमआरआई कर सकते हो, ऐसी कंडीशन में आपको पता लग जाएगा। एमआरआई आपका जो ब्रेन की जो डिसफंक्शन है या फिर कोई हेड इंजरी या ट्रॉमेटिक कंडीशन है तो उस वजह से आपको पता लग सकता है कि ये जो है कंडीशन आपको एमनीशिया की देखने को मिल रही है। आप क्या करोगे, आप उसकी साइकाइट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन करना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, सीटी स्कैन करना और उसकी जो एमआरआई है, एमआरआई करने से हमें पता लग सकता है ये जो कंडीशन है वो एमनीशिया की कंडीशन है और आपको ये साइन एंड सिम्टम्स एमनीशिया की वजह से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसका जो मैनेजमेंट होता है या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन होता है वो हम कैसे करेंगे। अगर हम बात करें इसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन है वो हम कैसे करेंगे, तो आप बताओ कैसे करेंगे हम उसको सबसे पहले एक प्रोवाइड करेंगे सेफ इन्वायरमेंट। सेफ इन्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है, तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइड ए सेफ इन्वायरमेंट। क्या करेंगे, प्रोवाइड ए सेफ इन्वायरमेंट। हम उसको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक पेशेंट को क्लियर पाथवे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्रोवाइड ए क्लियर पाथवे टू द पेशेंट और उसका ओरिएंटेशन करेंगे। ठीक है,
ठीक है, उसका हम ओरिएंटेशन कर सकते हैं, जिससे हम जो एमनिस्टिक डिसऑर्डर है आपका उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, जो उसका जो पेशेंट का जो रूम है उसके डोर पे हम बड़े बड़े साइंस का यूज करेंगे, क्योंकि वो चीजों को रिकॉल और रिटेन नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो साइंस देख के कुछ समझ आ जाए, उसको समझ आ जाए। मान लो उसको बाहर जाना है तो उस साइंस देख के समझ आए हमको वापस भी अंदर आना है रूम में, तो हम क्या करेंगे, यूजेस द बिग साइंस ऑन द डोर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो बड़े बड़े साइंस है उनका यूज करेंगे, यूज ऑफ ठीक है, हम यूज करेंगे बड़े बड़े साइंस को, उसका ओरिएंटेशन करेंगे, उसको एक प्रोवाइड ए क्लियर पाथवे टू द पेशेंट, पेशेंट को एक क्लियर पाथवे हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्रोवाइड ए सेफ इन्वायरमेंट, हम उसको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। डोंट लीव अलोन टू द पेशेंट, हम पेशेंट को बिल्कुल भी अलोन नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है, बिकॉज वो एक मेंटल पेशेंट है एमनिस्टिक डिसऑर्डर के साथ। हम पेशेंट को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है। और ऐसी कौन कौन सी हम और क्या कर सकते हैं, पहली बात, हम जो नर्सिंग इंटरवेंशन है, नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, उसको एक जो प्रोवाइड करवाएंगे, एक सेफ और क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना होता है, एक क्लियर पाथवे प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को, उसका ओरिएंटेशन करेंगे। ठीक है, यूज ऑफ बिग साइंस, अगर पेशेंट को कहीं जाना है, मान लो पेशेंट को वॉशरूम जाना है, तो हम ऐसे बोर्ड पे जो उसका डोर है, डोर पे एक बड़े बड़े साइंस का यूज करेंगे, ताकि उसको पता लगे कि हमें वॉशरूम जाके बाहर भी आना है, या फिर हम वॉशरूम के बाहर है आपका जो वहां पे ऐसे हैंड वॉशिंग का जो बड़ा सा साइन रख देंगे कि आपको वॉशरूम जाके हाथ भी धोने हैं, ऐसे ऐसे साइंस का यूज करेंगे, क्योंकि वो चीजों को रिकॉल नहीं कर पा रहा है, एमनिस्टिक डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, और उसको हम डोंट लीव द अलोन, उसको हम पेशेंट को बिल्कुल भी अलोन, अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो उसके जो फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ उसको साथ में रखने की परमिशन उसको दे सकते हैं। अलाउ टू द पेशेंट कीप ऑब्जेक्ट्स विद ठीक है, हम क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे पेशेंट को उसका जो फैमिलियर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जिन चीजों से वो बहुत ज्यादा लगाव है उसको, तो हम ऐसी चीजों को उनके साथ में रखने के लिए उनको परमिशन दे देंगे, अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा एमनीशिया, एमनीशिया होता क्या है, पर्सन नॉट एबल टू रिटेन और रिकॉल द पास्ट एक्सपीरियंस विच मे बी टेम्परेरी और परमानेंट, आपका परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ द एमनीशिया, एमनीशिया के आपको दो टाइप्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, एंट्रोग्रेड एमनीशिया एंड रिट्रोग्रेड एमनीशिया। और उसके बाद हमने देखा इसके जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से ऐसे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, हमने देखा थायमिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, वहां पे सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है, या फिर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से आपको एमनीशिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इसका इसके जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स और इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हमने उनके बारे में पढ़ा, और डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, और नर्सिंग इंटरवेंशन में हमने देखा एक सेफ इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करवाना होता है, प्रोवाइड एक क्लियर पाथवे, उनको एक क्लियर पाथवे प्रोवाइड करवाना होता है, और उनको जो ओरिएंटेशन के लिए ओरिएंटेशन करना होता है, बड़े बड़े साइंस का यूज करना होता है, यूज ऑफ बिग साइंस ऑन द डोर ऑफ द पेशेंट्स रूम, और डोंट लीव टू द अलोन, पेशेंट को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है, और उसके जो फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो जिनसे पेशेंट बहुत ज़्यादा लगाव है उसको, पेशेंट को वो पेशेंट के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो उनको हम साथ में रखने की परमिशन उसको दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं इसके लिए। और इसी के साथ आपका जो टॉपिक है एमनीशिया वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग माई वीडियो।